हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 2.86 जिसमें वो कहता है कि फाइंड द पावर सप्लाइड बाय 36 वोल्ट सोर्स, यानी कि सर्किट के अंदर जो हमारा 36 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है वो कितनी पावर आगे सप्लाई कर रहा है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों आपको पता है पावर को फाइंड आउट करने के तीन तरीके होते हैं। पी इज इक्वल टू, देखें ज़रा गौर से, पी इज इक्वल टू वी आई विच इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर विच इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर। तो देखें यहाँ पे दिया गया है एक तो वोल्टेज सोर्स और दूसरा रेजिस्टेंसेस। तो इसका मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल के ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना चाहिए, पी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, क्योंकि वी आई हम निकाल नहीं सकते, निकाल तो सकते हैं अब ओवरऑल, लेकिन ज़्यादा जो ईजी रहेगा वो है वी स्केयर ओवर आर। ठीक है बच्चों, तो आर के लिए जो इजी चीज़ है वो सीधी सी बात है, इनके हमें सारे के सारे कम्बिनेशंस देखने होंगे वन बाय वन। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो लिहाजा बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, बाकी वायर्स तो हमें सिंपल नज़र आ रही हैं, लेकिन ये एक पूरी वायर है जो हमें काफ़ी कह रहे हैं डिफिकल्ट दिखाई देती है। इसमें एक शॉर्ट वायर थी, ठीक है जी, ये शॉर्ट मतलब कि डायरेक्ट कनेक्शन था, जिसको मैंने ना मतलब कहने पहले रजिस्टर एक ड्रा कर दिया बाय फॉल्ट। तो उसके लिए मैंने आर इज इक्वल टू 0 ओहम लिख दिया, ठीक है जी, ताकि मेरी गलती आपको समझ आ जाए। तो ये एक शॉर्ट वायर है, डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे ये एक वायर है ना, ऐसे एक वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो बच्चों यहाँ पे एक स्टार डेल्टा कन्वर्जन आएगी। ठीक है, स्टार डेल्टा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ये आपको हम यहाँ पे भी बताएंगे, अदरवाइज एक इसकी अलहदा से भी वीडियो बनी हुई है, वो आपने देखनी ही देखनी है। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी स्टार डेल्टा की। तो बच्चों देखो, पहले मैं ऊपर वाला डेल्टा उतार लेता हूँ। ये मेरे पास इतना हिस्सा है जिसको पहले मुझे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। डेल्टा, ये मेरे पास डेल्टा, मुझे इसको स्टार में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, इतना हिस्सा मैंने इसमें से कट कर लिया सर्किट में से, क्योंकि मुझे टोटल रेजिस्टेंस ही निकालनी है। तो रेजिस्टेंसेस के मुझे यहाँ पे पेयर ही देखने होंगे कैसे हैं, मतलब कि क्या रिलेशनशिप्स हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस वक्त डेल्टा मौजूद है कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, बच्चों क्या आपको मैं एक बात बता दूं, पहले हम इतनी सर्किट के अंदर का इतना हिस्सा सॉल्व करेंगे, फिर मैं साइड्स वालों की बात करूंगा, इतना हिस्सा। ठीक है, ये यानी ये जो सेंटर वाला हिस्सा ना, इसको मैं सॉल्व करूंगा, फिर ये इर्द गिर्द वाले देखेंगे वायर्स। ठीक है, पहले इस वायर को हम सिंप्लीफाइड करते हैं। तो देखें, ये मैंने इसकी शेप बना दी डेल्टा की फॉर्म में। इस साइड वाला ये रजिस्टर 72 किलो हम, फिर ये सेंटर वाला 18 किलो हम, फिर ये इस साइड वाला 54 किलो हम। और इनके नाम भी ऐसे ही रखे जाते हैं, ये बी साइड, ये सी साइड। ए के सामने वाला जो रजिस्टर होता है उसे आर ए का नाम दिया जाता है, बी के सामने वाला जो रजिस्टर होता है उसे आर बी कहा जाता है, और सी के सामने वाले रजिस्टर को आर सी कहा जाता है। ठीक है, और बीच में शेडिंग कर दी जाती है स्टार की। अब ये स्टार है जिसे मैंने फाइंड आउट करना है। स्टार जो ए साइड से स्टार की वायर निकल रही होती है उस पर R1 रेजिस्टेंस होती है, जो बी साइड से निकल रही होती है उसे R2 का नाम दिया जाता है, जो सी साइड से निकल रही होती है वो R3 होती है। तो लिहाजा अब आप देखेंगे कि हम इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, R1 को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। देखिए बच्चे, R1 को फाइंड आउट करने के लिए अब R1 की वायर बटे में हमेशा सबके बटे सेम होंगे, R1 R2 R3 का, इन तीनों का सम RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, इन तीनों का सम होता है बटा। तो देखो 18 प्लस 72 प्लस 54, ये कैसे आता है, ये आपको मैंने बताया कि आपको स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखना होगा, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो 54 ये हमारे चैनल पर मौजूद है वीडियो। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये देखें, मैंने तीनों का सम करके रेडी कर लिया, 144 होता है। तो बटे में तीनों का साम होता है, तीनों रेजिस्टर्स का 144 किलो। ठीक है, यानी कि आएगा बटे में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ऊपर क्या आएगा, R1 R2 R3 के केस में ये चेंज यहाँ पे ऊपर वाली टर्म में चेंज आता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। R1 की वायर बच्चों जहाँ पे अटैच है ना, इस वायर ने जिन दो रेजिस्टर्स को अपने साथ कनेक्ट करवाया हुआ, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर आपने रखना है। इसने किस किस को टच किया हुआ है, आर बी और आर सी को। ठीक है जी, तो लिहाजा ऊपर आर बी और आर सी का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी 72 के मल्टीप्लाई बाय 54 के। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 72 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 144। तो ये बच्चों आ जाता है 27 किलो ओम। ठीक है, उसके बाद R2 निकालते हैं। R2 भी इसी तरह से बटे में इन तीनों का सम, जो कि 144 किलो ओम आ जाएगा। और इन दो R2 किन दो को टच कर रहा है, देखें RC और RA को, तो इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यानी कि 18 के मल्टीप्लाई बाय 54 के। तो आप देखते हैं ये कितना निकलता है, 18 ज़रबे 54 डिवाइडेड बाय 144। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 6.75। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा फिर से इसे वेरीफाई करना चाहूँगा। जी बिल्कुल ठीक है। आप देखें बच्चों, R3 की बारी आती है, तो R3 के केस में भी बटे में तो वही चीज़ होगी, यानी कि तीनों का सम RA प्लस RB प्लस RC, जो कि 144 के है। और ऊपर होगा, देखो R3 ने किसको टच किया हुआ है, 12 और 72 को और 18 को, तो ऊपर आ जाएगा 72 के मल्टीप्लाई बाय 18 के, विच इज़ इक्वल टू, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 18 के डिवाइडेड बाय 144। तो ये बच्चों आ रहा है 9 किलो ओम।
ठीक है जी, तीनों आ गए। अब हम इसको अटैच करवाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ये होना चाहिए। तो देखें इस तरह से ये स्टार वहाँ पे अटैच होगा। मैं बच्चों साइड वाली वायर्स नहीं बना रहा, सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहा हूँ इतने एरिया को, इस वजह से मैं सिर्फ इस तरह से वो वायर बना रहा हूँ जो बनानी चाहिए हमें। तो यहाँ पे R1 है हमारा स्टार का, तो ये आ गया R1 27 किलो ओम। ठीक है, हम रिप्लेस कर रहे हैं इस डेल्टा को इस स्टार के साथ। और इस तरह से इसकी R2 वाली वायर आ गई, वो कितना है 6.75 के। और इस साइड से इसकी आ गई R3 वाली वायर, वो है 9 के। अब नीचे वाली वायर्स अटैच हो जाएंगी, ये वाली देखें बच्चों, ये हमारा 3 किलो ओम का यहाँ पे रजिस्टर अटैच है, ठीक है। और ये नीचे शॉर्ट वायर अटैच थी, यहाँ पे शॉर्ट वायर थी। और इनके सेंटर में यहाँ पे नीचे एक रजिस्टर अटैच है जिसका नाम है 6 किलो ओम। तो ये कहानी अब कुछ इस तरह से बन चुकी है। जब तक ये बच्चों ये वाली वायर ना सॉल्व हो जाती है, इतना जो हिस्सा है, तब तक आप इस सर्किट को सिंप्लीफाइड नहीं बना सकते। इसी वजह से मैं इस वायर को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो ये दोनों सीरीज में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक पोल कॉमन है। ये इनके साथ सीरीज में नहीं है 6 किलो ओम, क्योंकि इसके नीचे से देखो ऐसे टर्मिनल इस साइड से कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये वाला 6 किलो ओम इनके साथ सीरीज में नहीं है। ये क्या है जी, ये इनके साथ कोई कनेक्शन रखता ही नहीं है। तो ये क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है। दैट्स वाई इनकी रेजिस्टेंस आप निकाल लो R4 के नाम से। तो क्या होगा 6.75 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9.75 किलो ओम। ठीक है बच्चों, अब असल में क्या हो रहा है, फिर से हमारे पास एक डेल्टा बन रहा है। ठीक है, डेल्टा किस तरह से देखो, एक रेजिस्टेंस नीचे एक यहाँ पे आ गई हुई है और एक यहाँ पे आ गई हुई है, और इन तीनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन पा रहा। उसकी एक वजह देखो क्या कि 9 और अगर 9.75 के दरमियान अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप चेक करूँ तो एक पोल इनका कॉमन होता है, लेकिन वही पोल आगे दूसरी वायर के साथ भी कॉमन हो रहा है। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखूँ तो 6 किलो ओम के साथ इस 9.75 का एक पोल कॉमन तो होगा, लेकिन वही पोल एक और वायर के साथ कॉमन हो रहा है 6 किलो ओम का, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा, पैरेलल भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब एक ही चीज़ फिर पीछे बच गई, वो है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास डेल्टा है। तो देखिए ये डेल्टा में इसका ड्रा करने लगूँ, ये वाला रजिस्टर जो हमने अभी अभी निकाला 9.75 के, ठीक है बच्चों, किलो ओम में लिख देता हूँ, वायर लंबी कर देता हूँ। ये यहाँ से ये दूसरी वायर निकली जो कि इस साइड वाला रजिस्टर है हमारा 9 किलो ओम, और ये हमारा सेंटर वाला रजिस्टर 6 किलो ओम। ठीक हो गया बच्चों, ये ए, ये बी, ये सी। ए के सामने वाला आर ए, बी के सामने वाला आर बी। ठीक है, अब तो आपको समझ आ गई होगी। और सी के सामने वाला आर सी। अब हमने फिर से वही काम करना है, ये इसकी मैंने शेडिंग कर दी स्टार की। ये R1 प्राइम है इस दफ़ा, ठीक है, क्योंकि हमने R1 के नाम से पहले निकाल लिया हुआ है। अब ये R2 प्राइम है हमारा और ये R3 प्राइम है, इनको हमने निकालना है। R1 प्राइम के लिए बच्चों क्या फार्मूला होगा, देखें ये इन दोनों को टच कर रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9.75 अवर आ जाएगा इन तीनों का सम। तो देखें 9 और 9 18.75, 18 में जब 6 जमा करें तो 24 बनता है, 24.75 आ जाएगा। ठीक है, इतना याद अब रखना, ये आने वाला बटे में। टोटल इन तीनों का मैंने सम निकाला आर ए आर बी प्लस आर सी करके। तो देखते हैं क्या बनता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9.75 डिवाइडेड बाय 24.75। तो बच्चों ये आ रहा है 3.54 किलो ओम। ठीक है जी, अब R2 प्राइम निकालते हैं। R2 प्राइम की वायर देखें बच्चों, इन दोनों रजिस्टर को अटैच करिए 9 और 6 को, तो लिहाजा आ जाएगा ऊपर 9 मल्टीप्लाई बाय 9.75 मल्टीप्लाई बाय 6। और ये गुजारा कर लीजिएगा, मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। और बटे में क्या आ जाएगा, तीनों का सम जो कि 24.75 आता है। तो लिहाजा 9.75 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 24.75। तो ये बच्चों आ रहा है मेरे पास 2.36 किलो ओम। ठीक है, अब R3 प्राइम की बारी आती है। तो R3 प्राइम की ज़रा वायर चेक कीजिएगा किस किस को टच करती है। ये टच करती है RB और RA को, तो ये 6 है वो 9 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 और बटे में 24.75 यानी कि तीनों का सम। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 9 करें 54 ही होता है, मुझे इतना तो याद ही है। तो डिवाइडेड बाय 24.75, तो ये मेरे ख्याल में 1 पॉइंट समथिंग आने वाला, नहीं 2.18 बच्चों किलो ओम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया एक नया स्टार। अब देखें वो वायर किस तरह से हो जाएगी। देखें इस पूरे को हमने कट कर लिया हुआ था, इतने को हमने कट करके डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया। तो अब देखें ये क्या बनने वाला है, ये हमने कट किया, ऊपर वो 27 रह गया हुआ। तो ये वायर अब बच्चों ऐसे आ जाएगी। देखें ऊपर 27 वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, लेकिन नीचे भी एक स्टार फिर से आ गया। वो स्टार यहाँ से देखें, ये पॉइंट स्टार का शुरू होने लगा। ये आ गया R1 प्राइम जो कि कितना है 3.54 के। ठीक है, और उसके बाद ये इसका R2 प्राइम जो कि कितना है 2.36 के किलो ओम, बात तो वही है। और ये इसका हो गया R3 प्राइम जो कि कितना है बच्चों 2.18 किलो ओम।
तो ये आपके पास आ गया। ये अब वो वायर है आपकी जो आप सॉल्व करना चाह रहे थे, वायर काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ गया। पहले इन दोनों का रिलेशनशिप चेक करें बच्चों, ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, ठीक है। सीरीज के बाद एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बचता है, अगर वो भी ना आ रहा हो तो सीधी सी बात होती है स्टार डेल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल में जा रहे हैं दोनों। डेट्स वाई ये क्या होगा, इनका पैरेलल निकालेंगे। अब R5 के नाम से निकालते हैं, काफ़ी हमने नाम दिए हुए हैं, तो R5 के नाम से भी रजिस्टर नहीं कोई आया, तो R5 के नाम से इन दोनों का पैरेलल लेते हैं। तो ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन 2.36 मल्टीप्लाई बाय 2.18, नीचे सम हो जाएगा। हमने किया क्या बच्चों, इतना सर्किट अब नीचे से कट कर दिया, एक रजिस्टर बस आएगा जो यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए ज़रा गौर से क्या बनता है, हमारे पास आ जाएगा 2.36 मल्टीप्लाई बाय 2.18 डिवाइडेड बाय 2.36 प्लस 2.18। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 1.13 किलो ओम, ठीक है जी। ये आ गया, यानी कि नीचे एक रजिस्टर आ गया जो सीधा सीधा बस 1.13 किलो ओम है, ठीक है। अब देखें ये तीनों रजिस्टर जो 27 का है, 3.54 का, और जो नीचे एक रजिस्टर हमारे पास इस तरह से आके लग गया, देखिए इस तरह से वो लगा होगा 1.13 किलो, ठीक है, इस तरह से लगा होगा। तो इन तीनों के दरमियान सिर्फ एक एक पोल कॉमन होगा, यानी कि एक एक टर्मिनल। तो ये तीनों सीरीज में हुए, तो इन तीनों का सीरीज निकालते हैं और सीधा चलते हैं अपनी मेन शेप को मैं फिर से अब ड्रा कर दूंगा, ठीक है। तो R6 में निकालने लगा, देखिएगा ज़रा, तीनों सम अप हो जाएंगे, 27 प्लस 3.54 प्लस ये जो भी आया R5 जो हमारा नीचे कनेक्ट हो गया सीरीज में आ गया इनके 1.13, इन तीनों को सम अप करें आपके पास R6 आ जाएगा। तो करता हूँ मैं सम अप इसमें 3.54 प्लस 27 प्लस दिस वैल्यू, तो ये बच्चों आ जाता है 31.7 किलो ओम, ठीक है जी। ये आ गया। अब मैं उस शेप को रीड्रा करूँगा, तो ज़रा गौर कीजिएगा। ये बच्चों थी हमारी बैटरी, जगह मैंने बचानी है ताकि इस पेज पे ये क्वेश्चन पूरा हो जाए, क्योंकि मैं चाहता तो बच्चों ये थोड़ी सी जगह में पूरा कर सकता था, लेकिन ये आपके कह लें कि कंसेप्ट के लिए मुझे इतना लंबा करना पड़ता है क्वेश्चन को। ये 36 वोल्ट है, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप चेक वगैरह पे भी चले जाओ ना परचेज करके, तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे इतना सा जवाब है, इतनी सी वीडियो, और आप समझ के तो समझ सकते ही नहीं हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भाई हो सकता है ऐसा जिसको ज़्यादा समझ आती हो तो वो समझ ले उसको। तो ये हमने अभी इस पूरी वायर को सॉल्व किया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखें वो पूरी वायर थी जिसको हमने सॉल्व किया है कि क्या रेजिस्टेंस निकली है R6 देखें बस 31.7 किलो ओम। तो ये हमने यहाँ पे ला के लगा दिया, ठीक है जी। और ये सारा उस चीज़ का प्रूफ है कि आपने इस वायर को सॉल्व किया जो ऊपर आपने कैलकुलेशन की हुई है। अब ये जो 72 किलो ओम की साइड वाली वायर थी वो भी ऐसे ही आके कनेक्ट हो जाएगी। मैंने क्या किया, बस उस वायर को सिंप्लीफाई कर दिया, बाकी सारे का सारा वही है सर्किट जो था पहले साइडों वाला, ठीक है। साइड्स पे देखें वही चीज़ है, बस मैंने उस वायर को यहाँ पे सिंप्लीफाइड बना दिया। अब देखो बच्चों, इन दो रजिस्टर के दरमियान अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर का, और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो गया आपस में पैरेलल में। तो इनका पैरेलल R7 के नाम से निकालो, 72 मल्टीप्लाई बाय 3 1.7 और 72 प्लस 3 1.7। तो देखते हैं कितना निकलता है, 72 मल्टीप्लाई बाय 3 1.7 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 3 1.7। ये बच्चों याद रखना, जब कैलकुलेटर पे करते हो तो डिवाइड जब करवाओगे ना इस तरह से करवाना है, आंसर डिवाइडेड बाय वो आ जाता है ना, तो ब्रैकेट्स लगाना, अदरवाइज वो आपका मसला भी कर जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। तो ये आता है आपके पास 22 किलो ओम, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये जो 22 किलो ओम आया होगा, ये 12 किलो ओम के साथ हमारा क्या रिलेशन देगा, देखिएगा ज़रा। ये मैंने इतना सर्किट कट कर दिया, ठीक है, इतना पीछे से कट करके सॉल्व किया जो कि एक रजिस्टर ले आया, वो इस तरह से 12 किलो ओम के साथ लग जाएगा। ये देखें ये 12 किलो ओम है, और ये आगे वो रजिस्टर आ गया जो मैंने आगे निकाला है 22 किलो ओम। तो इन दोनों के दरमियान देखें सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होता है, वो है ये पॉइंट। बाकी इसका आगे 36 की बैटरी के साथ अटैच है, या 36 किलो ओम रजिस्टर के साथ कह लो, और 22 का भी यही सीन है। तो ये दोनों सीरीज़ में हुए, तो R8 के नाम से इन दोनों का सीरीज़ निकाल लो, 12 प्लस 22, तो ये आ जाएगा 34 किलो ओम। तो बच्चों एट दी लास्ट जो हमारे पास शेप आएगी, जो हमारे सर्किट का कह लो लास्ट शेप होगा, वो इस तरह से होगा, देखें। या आप इससे भी पहले एक और स्टेप कर सकते हैं चाहे तो, देखें 36 वोल्ट। अब मैं आपको बताता हूँ वो स्टेप क्या है आपके लिए। चलें एक दफ़ा फिर से शेप ड्रा कर लेंगे, क्योंकि यार आपसे अब प्यार हो गया होगा, आप जैसे स्टूडेंट से आपको भी हमसे हो जाना चाहिए। तो अगर प्यार दिखाना चाहते हैं तो अपने स्टूडेंट्स से यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करवाएं, ठीक है। तो देखें इस तरफ हमारा कौन सा रजिस्टर आ चुका है, इतना मैंने कट करके सॉल्व कर दिया अभी, ठीक है। तो वो आ गया 34 किलो ओम, और इस तरफ ऑलरेडी 36 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो अब इन दोनों के दरमियान देखो अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है 34 और 36 के दरमियान, और लोअर टर्मिनल नीचे कॉमन होता है। तो यहाँ से आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी RT की फॉर्म में। वो क्या होगी, देखो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 34 मल्टीप्लाई बाय 36 और 34 प्लस 36। तो बस आपकी पावर बस फाइंड आउट होने लगी है इसके बाद। तो 34 मल्टीप्लाई बाय 36
ये देखें, ये मैं कह रहा था, ये मैंने निकाला ना, तो अब मैं डिवाइड का जब बटन दबाऊंगा तो ये आ जाएगा आंसर डिवाइडेड बाय, तो इसमें ब्रैकेट लगानी है, अदरवाइज आपको वो आंसर पहले 36 से डिवाइड करवाएगा फिर 34 उसमें जमा कर देगा, उल्टा ये सीन हो जाएगा। जब ब्रैकेट लगाओगे तो वो दोनों काम करेगा, यानी कि इन दोनों को पहले जमा करेगा फिर डिवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये आता है 17.5 किलो, 17.5 किलो ओम। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई है, टोटल वोल्टेज आपके पास गिवन है, तो लिहाजा आप उसको बता दें कि पावर सप्लाइड बाय 36 वोल्ट, ये आपने फाइंड आउट करनी थी। शुरू में आप इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है, और आगे इसका फार्मूला आप लिखें, टोटल वोल्टेज जो कि 36 है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि 17.5 के है। लेकिन अभी हमने फार्मूला पूरा कवर नहीं किया। फार्मूला था P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, तो वी स्केयर यानी कि वोल्टेज का स्केयर, तो ये वोल्टेज का स्केयर होगा 36 का स्केयर, ठीक है बच्चों। तो इसका 36 का स्केयर लें, ये देखें ये मैंने स्केयर लिया, ये आ गया, इसको डिवाइड करवा दें 17.5 पे, तो ये आपकी पावर आ जाएगी। तो 74, एक चीज़ नहीं बोलनी बच्चों, 74 आई है, ठीक है, आंसर 74 आ रहा है, लेकिन ये किलो अभी पीछे है, किलो ने ऊपर आना है, किलो ने ऊपर आके मिली बन जाना, तो 74 मिली वाट आपका आंसर है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी इसकी समझ आई होगी, ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। खुदा हाफिज़।